द बुल्स स्टार यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आपको स्वागत करता हूं। अगर आप आज अंत तक रहेंगे तो मैं 5 इनपुट और 5 आउटपुट मेथड जो हर एक ट्रेडर को जानना जरूरी है। अगर आप इस 5 इनपुट और 5 आउटपुट को समझ जाओगे तो आज के डेट के बाद मैं आप दावे के साथ कहता हूं, आप कभी भी कोई भी परफेक्ट सेटअप होगा, आपको फियर, ओवर थिंकिंग, मतलब ओवर ट्रेडिंग, ये सारा समाप्त हो जाएगा। तो बिना देरी किए हुए चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो पहला मैं जो बात कर रहा हूं 5 इनपुट इनपुट में, तो मैं ये कह रहा हूं सबसे जरूरी चीज है वो है आपका स्किल। पहला पॉइंट है आपका स्किल। दोस्तों दोस्तों मैं बात कर रहा हूं स्किल का। अगर आप अगर आप सही मायने में कोई चीज करना चाहते हो, याद करो, जब आप 10th किए तो 10 साल तक आप पढ़े, फिर 12 किए तो आप 2 ईयर्स और जोड़ते हो। अगर एमबीबीएस करते हो तो 5.5 साल और उसमें जोड़ते हो। अगर उसमें फिर स्पेशलाइजेशन करते हो तो 3 साल और करते हो। दैट मीन्स एक आपको अच्छा खासा एक आपको टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है दोस्तों। अगर हम कोई सपोज दैट ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, तो ट्रेडिंग एक बिजनेस है। ऐसा नहीं कि मैं आया और 2-3 दिन में 10 दिन में कहीं से वहां यहां से आप सीख करके आप ट्रेडिंग करने लग जाते हो। ये टोटली गैम्बलिंग है। आज के डेट में आप देखो 99% पीपल जो है, ऐसे तो डाटा कहता है कि 90%, मैं बोलता हूं 99% ट्रेडर फेल हो रहे हैं। इसका एक ही रीजन है, ड्यू टू लैक ऑफ स्किल्स। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आप कैसे आप उसमें अर्न कर सकते हो? बिकॉज विदाउट लर्निंग हाउ कैन यू अर्न? फर्स्ट यू हैव टू लर्न एंड देन यू रिमूव एल। दैट मीन्स लर्निंग में ही अर्निंग छिपा हुआ है। दैट मीन्स लर्निंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अर्निंग। तो पहला जो मेरा सेटअप में जो पहला पॉइंट है 5 इनपुट में, पहला चीज, आप विदाउट स्किल्स इसमें आप जरा सा भी इन्वेस्ट मत कीजिए। नहीं तो आप समझिए कि आप 10 दिन कमाएंगे और उसके बाद आपका टोटल का टोटल कैपिटल, जो भी आपने कैपिटल लगाया अच्छा से जोड़ करके, वो एक ही दिन में अगर नहीं समाप्त हुआ तो आने वाले 10 दिन में आपका समाप्त होने वाला है। ये मैं 100% भविष्यवाणी कर रहा हूं। दैट मीन्स क्या? ऐसा हर एक ट्रेडर के साथ होता है। स्टार्ट बड़ी धूमधाम से होता है, एकदम लाखों रुपयों से स्टार्ट करता है, कहीं यहां वहां से पैसा जोड़ करके लगा करके पूरा विदाउट एनी स्किल्स जस्ट जंप मारता है मार्केट में, और अच्छा खासा लॉस होता है दोस्तों। जब लॉस होता है तब वो समझता है, अरे मुझे मुझे मुझसे बहुत बड़ी भूल लगी, मुझे पहले सीखना चाहिए था। दैट मीन्स अगर एमबीबीएस इंजीनियर, दैट मीन्स एमबीबीएस में डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, जो भी अगर मान लीजिए प्रोफेशन में जाता है तो पहले वो क्या करता है? पहले वो लर्न करता है। लर्न करने के बाद ही आप अर्न कर सकते हैं। तो पहला कंडीशन क्या है? यू हैव टू लर्न स्किल। अगर आप स्किल सीख गए दोस्तों, सपोज दैट आप एक, मैं बोल रहा हूं कि 4 व्हीलर चलाओ। जब स्टार्ट करते हो तो क्या करते हो? पहले सीखते हो। सीखने के बाद पहले क्या करते हो? फिर आप एक बड़ा सा रोड पे चलाते हो, प्रैक्टिस करते हो। उसके बाद आप जाकर के एक मार्केट में इन करते हो या हैवी ट्रैफिक में इन करते हो। जस्ट लाइक दैट यू हैव टू लर्न। अच्छा स्किल है, अगर आप ये सीख जाओगे तो अच्छा अर्निंग करोगे, नो डाउट। मैं भी अर्निंग कर रहा हूं। तो पहले सीखना है। तो क्या है? ट्रेडिंग को सीखना है, कैसे करना है। तो जब आप ट्रेडिंग सीख गए हो तब दूसरा पॉइंट क्या है हमारे दोस्तों? आप जरा सा इस पॉइंट पे सुनो, देखो गौर से। दूसरा पॉइंट है स्टॉप लॉस। अब दोस्तों, जब आप स्टार्ट करते हो तो आपके गाड़ी में भी ब्रेक होता है, बाइक में भी आप हेलमेट पहनते हो। तो यहां आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आपका जो कैपिटल है, आपका कैपिटल क्या हो सकता है? पूरा का पूरा खत्म हो सकता है। दैट मीन्स आपको हर समय आपको कैपिटल को पहले सुरक्षित रखना है। और उसका एक ही जो मैं समझता हूं इस ट्रेडिंग जर्नी में, अगर आप प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आपका, सपोज दैट मैं समझ रहा हूं कि आपका लॉस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा?
जब आपने पहला ही सोच लिया कि मुझे इतना दिन का लॉस करना भाई, जब लॉस सोच लिया है, दैट मीन्स इससे ज्यादा कुछ नहीं। जैसे ही आपका मार्केट वहां पे, सपोज दैट आप निफ्टी में कर रहे हो या बैंक निफ्टी में कर रहे हो, तो उसके अनुसार से निफ्टी में मैं समझता हूँ कि 20 पॉइंट्स मिनिमम तो रखना ही चाहिए। उसमें 40 पॉइंट्स, बैंक निफ्टी में ज्यादा ही मूव करता है तो 30-40 पॉइंट रख सकते हो। दैट मीन्स आपको स्टॉप लॉस जब लगाओगे तो दिमाग में क्या होगा कि साइकोलॉजी हिट करेगा, नहीं भाई मुझे अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मुझे मार्केट खुद बाहर कर देगा, मैं खुद बाहर हो जाऊंगा। और मेरा जो कैपिटल है, सपोज दैट मैं स्टार्ट किया हूं 1 लाख से, सपोज दैट मैं 1 लाख से स्टार्ट किया हूं, 1 लाख से स्टार्ट किया दोस्तों, तो मेरा क्या होगा, कैपिटल एक तो सुरक्षित रहेगा। और उसका सपोज दैट मैं एक बार डिसाइड कर लिया कि चलो भाई वो 1% का रिस्क लूंगा इस पे, 1% का रिस्क, दैट मीन्स क्या, 1000 का रिस्क मुझे पर डे का हुआ। या मैं 2% का रिस्क लूँ तो क्या होगा, 2000 का मुझे रिस्क रहेगा। तो दोस्तों दैट मीन्स मुझे, मैंने पहले प्री डिसाइड कर लिया है डे का, क्या, कि मुझे या तो 1000 का लॉस लूंगा या 2000 का लूंगा। जब आपका ये डिसाइड हो गया कि मुझे ज्यादा से ज्यादा 1000, मैक्सिमम 2000, अगर आपको लगता है कि नहीं चलो मैं 3% का लेता हूं, एक मतलब चलो स्लैब बनाते हैं लेडर टाइप का, तो 3000 का आपका लॉस हो सकता है मैक्सिमम। जब ये तीन चीज आप डिसाइड कर लिए हो, लेडर बना लिए हो, 1%, 2%, 3%, दैट मीन्स आपका ये दिमाग पहले से डिसाइड है कि अगर पहला मेरे दिमाग में आ गया चलो 1% तो 1000, 2% 2000, 3% 3000, तो ये आपका प्री डिसाइड है। तो आप जैसे ही मार्केट में आपका फॉल आएगा, आपका हिट करने के लिए आपके दिमाग में आएगा कि चलो ये 1% का साइकोलॉजी तुम नहीं लेना चाहते हो स्टॉप लॉस, तो छोड़ सकते हो, 2% पे ले सकते हो। लेकिन 3%, दैट मीन 3000 पे आपको ये डेंजर जोन है और आपको वहां निकल ही जाना है। तो दैट मीन्स आपको ये ध्यान में रखना है कि जब कभी आप मार्केट में इन करो तो आप स्टॉप लॉस के साथ करो। अब मैं ये क्या बोल रहा हूं बार बार, स्टॉप लॉस के बारे में इतना डिटेल में क्यों बताया दोस्तों, क्योंकि स्टॉप लॉस आपके जो दिमाग में ओवर थिंकिंग है, दैट मीन्स जो फियर है, जो परफेक्ट सेटअप है, आपके आंखों के सामने में गुजर जा रहा है, मतलब कि एक ट्रेंड अप जा रहा है तो आप देखते जा रहे हो और आप कहीं एंट्री नहीं ले पाते हो, परफेक्ट सेटअप रहने के बावजूद भी। क्यों ऐसा होता है, ड्यू टू आप अभी तक डिसाइड नहीं किए हो कि मुझे कितना आज का लॉस करना है। आप सोचते हो कि नहीं लॉस, अगर मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा तो मेरा लॉस हिट, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और लॉस हो जाएगा। दोस्तों थोड़ी देर के लिए सोचो, सपोज दैट मैं 1 लाख कैपिटल से शुरू करता हूं और मैं 1000 का लॉस ले रहा हूं, दैट मीन 1% का लॉस ले रहा हूं, तो क्या हो सकता है, सपोज दैट मैं अगर 100 डेज भी लॉस लूंगा तो मैं 100 डेज तक मार्केट में रह सकता हूं 1 लाख से। लेकिन अगर वही आप अगर मान लीजिए स्टॉप लॉस नहीं लगाए, तो कभी 5%, कभी 10%, कभी 20%, कभी पूरा कैपिटल आपका जा सकता है। तो मैं ये इस गेम में सबसे बड़ा एक आपका जो मैं बहुत दिनों से मैं करते आ रहा हूं, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जब आप स्टॉप लॉस लगा दोगे तो होगा क्या आपके साथ, आपका कैपिटल सेव रहेगा। जब आपका कैपिटल सेव रहेगा तो मैं मानता हूं कि 10 दिन हिट किया मार्केट में महीने में, 10 दिन भी आप अगर 1:2, 1:5, 1:10 के बारे में सोचते हो, तो मैं 100% दावे के साथ कहता हूं कि आप प्रॉफिटेबल रहोगे। आप कैलकुलेशन करो, माइंड कैलकुलेट, देखो एवरीथिंग हैपन 2 टाइम्स, फर्स्ट इन योर माइंड, सेकंड फिजिकली। तो दैट मीन्स यू हैव टू डिसाइड ईच एंड एवरी डे हाउ मच अमाउंट यू एग्जैक्टली गोइंग टू लूज ईच एंड एवरी डे। जब आपके दिमाग में ये साइकोलॉजी हिट कर गया कि दोस्तों आज मुझे लॉस जस्ट 1000 या 5000 करना है, तो आप, मैं बोल रहा हूं कि आप एक ट्रेडर बन गए हो। क्यों, क्योंकि यहां से आपका एक जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये मेरा सेकंड पॉइंट था, स्टॉप लॉस। पहला बताया स्किल, दूसरा मैं बताया स्टॉप लॉस। अब मैं आपको, और मैं दोस्तों अब बात कर रहा हूं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, आपका एंट्री। आपका एंट्री कैसा होना चाहिए दोस्तों, अगर आप गाड़ी चलाना सीख गए, दैट मीन्स आपको प्रॉपर स्किल आ गया ट्रेडिंग का। आप ये गाड़ी चलाने से पहले आपको, पहले आपके दिमाग में बैठ गया कि भाई अब मुझे गिरूंगा नहीं, और गिरूंगा तो तुम्हें पता है कि कितना गिर सकते हो, मतलब कितना लॉस हो सकता है इन टर्म्स ऑफ। तो आपको ये पक्का ये पता चल गया, जब
जब पक्का आपको अच्छा से एक स्किल्स डेवलप आपने कर लिया है, अगर आपने स्टॉक उसके बाद आपने देख लिया कि मैं कितना गिर सकता हूं मार्केट में, वो आपको पता है, तो आप अच्छा से खेलोगे एक पक्के खिलाड़ी की तरह। ये नहीं कहीं आए, छोटा सा सेटअप बनाए, छोटा सा लिए और छोटा सा लेकर चल गए। नहीं, आपको ये सोचना है कि बड़ा आपको बुल्स बनना है, बिग बुल्स बनना है। तो दिमाग में आपको अगर इस तरह से आप प्रॉपर सेटअप करेंगे, दैट मीन्स स्किल डेवलप किया आपने, उसके बाद आपने दिमाग में सेट कर लिया कि मुझे कितना लॉस होगा, दैट मीन्स सेकंड पॉइंट हुआ कि दैट मीन्स प्री डिसाइडेड हाउ मच यू आर गोइंग टू एग्जैक्टली लॉस ईच एंड एवरी डे। थर्ड इज एंट्री। अब आपको एंट्री लेना है। जब आप एंट्री लोगे मार्केट में, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है क्या मेरा ये सेटअप जो है क्या परफेक्ट है। तो आपको यहां पे मैं जो पहले बताया हुआ है मेरा एक आइस मेथड। तो आइस मेथड में क्या है आपको मैं बताया था, बहुत सिंपल मेथड में बताया था दोस्तों, नहीं अगर वहां तो जाकर देख लेना। आई फॉर आइडेंटिफाई द ट्रेंड। क्या है? आई स्टैंड फॉर आइडेंटिफाई द ट्रेंड। दैट मीन्स ट्रेंड क्या अब जा रहा है, किधर जा रहा है मूवमेंट। अगर मार्केट अब जा रहा है तो आपको मार्केट में इन करना है। अब ये सिंगल चीज पे नहीं करना है डेवलपमेंट, यहाँ पे तीन मेथड यहाँ पे भी है। आई स्टैंड फॉर आइडेंटिफाई द ट्रेंड। अगर डाउन जा रहा है तो डाउन हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर साइडवेज मार्केट है तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि आइडेंटिफाई ट्रेंड हर एक जगह, सपोज दैट मार्केट का भी अप ट्रेंड है तो उसके बाद साइड में जाएगा, फिर क्या होगा, डाउन ट्रेंड में जाएगा। तो दैट मीन्स पहला जो आपके सेटअप दिमाग में रहना चाहिए जब एंट्री लेने से पहले, यू हैव टू डिफाइन द ट्रेंड, बिकॉज योर ट्रेंड इज फ्रेंड। जब आपने ट्रेंड को डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे अप जा रहा है तो मुझे मार्केट में अप में ही लेना है। क्यों मैं बोल रहा हूं दोस्तों कि देखो आप अगर मान लीजिए डाउन ट्रेड जाओगे तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट पे आपको मिलेगा, तो कुछ नहीं होगा, ये मतलब आपका उससे ज्यादा चार्जेस लग जाएंगे। तो दैट मीन्स आपको अच्छा मूव कैप्चर करो। तो पहला आइडेंटिफाई ट्रेंड करो। सेकेंड, अगर ट्रेंड आपको कंफर्म हो गया कि अब जा रहा है तो उसके बाद क्या करना है, कंफर्म, सी फॉर कंफर्म विथ टू सिग्नल्स। क्या मार्केट सपोर्ट पे है, सपोर्ट पे है या रेसिस्टेंस पे है। अगर मार्केट सपोर्ट पे है तो वहां से एक बाइंग आप बुलिश कैंडल के साथ एक आप ले सकते हो विथ आपका प्राइस एक्शन के साथ। दैट मीन्स यहां टू कंफर्मेशन हुआ। एक तो मैं देख बोल रहा हूं सपोर्ट और रेसिस्टेंस विथ बुलिश कैंडल, अगर अप ट्रेंड में ले रहा हूं। अगर सपोज दैट मैं डाउन ट्रेंड में ले रहा हूं तो बियरिश कैंडल विथ आपका ट्रेंड जो है उसके साथ में लेना है, वहां पे रेसिस्टेंस पे जाकर लेना है। तो दैट मीन्स यहाँ पे हर जगह मैं क्या कर रहा हूँ, कंफर्म कर रहा हूँ विथ टू सिग्नल्स, नोट अदर्स। मतलब कि दिमाग में चार इंडिकेटर ये दिस दैट करके आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपका परफेक्ट सेटअप होना चाहिए। दैट मीन्स आपने यहाँ पे क्या किया, कंफर्म कर लिया। जब आपका यहाँ कंफर्म हो गया टू सिग्नल के साथ, तो उसको आप, भाई साहब आपको कितना एग्जीक्यूट करना है, कितना रिस्क लेना है। 1% में पहले भी बात किया हूं, 1% अगर मान लीजिए आप रिस्क लेकर के अगर आपने बड़ा लॉन्ग आपने कैप्चर किया, चाहे डाउन जा रहा था बड़ा कैप्चर कर लिया मूवमेंट, 1:5 1:10, आप खिलाड़ी बन गए खेल का। आप विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी मतलब डर, बिकॉज आपने प्री डिसाइडेड, आपके दिमाग में आ गया हाउ मच यू आर गोइंग टू लूज। पहले भी बताया था स्किल, स्किल के बाद क्या बताया दोस्तों, स्टॉप लॉस। थर्ड पॉइंट बताया एंट्री। दैट मीन्स एंट्री भी आपको कैसे लेना है, आइडेंटिफाई द ट्रेंड, कंफर्म विद टू सिग्नल्स, और उसके बाद एग्जीक्यूशन आपको कैसा होना चाहिए, 1% इसके साथ, खत्म कहानी दोस्तों। इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना। हर एक अगर सेटअप लगाओगे तो वहां पे कंफ्यूज होगे, इसलिए कंफ्यूज जरा सा भी नहीं होना, परफेक्ट सेटअप है। और उसके बाद मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, अगर आप इसके बाद जब ये चीज, इसी में आपको मैं टारगेट की बात कर सकता हूं। फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है इसका, फोर्थ पॉइंट आप देखो इसमें, फोर्थ पॉइंट क्या होगा, टारगेट। दोस्तों मैं टारगेट, देखो आपको यहाँ पे 1:2 लोग 1 भी लेता है, 1:2 भी लेता है, 1:, कोई 3 भी लेता है, 1:5 भी लेता है। और आपका कैपेसिटी अगर मान लीजिए आप डेवलप कर लिए तो 1:10 भी लेता है, और कोई 1:20 भी लेता है। अब आप किस तरह का ट्रेडर हो, दैट मीन्स कोई ट्रेडर 1:1 भी नहीं ले पाता है, 1:0.5 पे भी निकल जाता है। जब आप, मैं स्टार्ट किया था 1 पॉइंट क्या मतलब थोड़ा सा 405 से स्टार्ट होता था, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था 10,000 से, और मुझे जैसे ही 500 मिलता था
कट कर देता था। और मैं सोचता कि अरे भाई आज का 5% हो गया, बहुत हो गया। कभी तो 200 भी लेकर जाता था। उतना में जब मैं कैलकुलेट करता था तो उसका उससे ज्यादा गवर्नमेंट चार्जेज और उसका ब्रोकरेज चार्ज लेकर के वो खत्म हो जाता था, ज्यादा हो जाता था दोस्तों। तो दैट मीन्स आपका टारगेट जो होना चाहिए, आप जब आपका परफेक्ट सेटअप है, सारा चीज सेटअप है, तो आप 1:2 लो, मिनिमम तो 1:2 लो। और अगर मान लीजिए लग रहा है कि नहीं मार्केट, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा, प्रॉब्लम लग रहा है कि नहीं डाउन हो जाएगा, तो दैट मीन्स आप कॉस्ट पे ला करके फिर से उसको ला दो। और ज्यादा लगता है कि ट्रेलिंग स्टॉप लगा दो, तो दैट मीन्स आपका एक लंबा गेम हो सकता है। और इस तरह से आप अगर मान लीजिए आप अपना टारगेट बनाएंगे, तो मैं 100% दावे के साथ कहता हूं दोस्तों, जब मैं 1:5 1:10 ले सकता हूं, तो कोई भी ले सकता है, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था इस मार्केट में जब इन किया था। तो आप चाहते हो परफेक्ट ट्रेडर बनना, तो यहां जो मैं दे रहा हूं कि 5 मेथड इनपुट का और 5 आउटपुट का, 100% इसके साथ जाओ। ठीक है दोस्तों। अब मैं लास्ट पॉइंट इसमें बात करूंगा, तो ये ध्यान में रखना दोस्तों, जब ये ले रहे हो तो मैं बता दिया, इसको ध्यान में रखते हुए आप किस तरह से आप माइंडसेट है जो आपको इसको रख सकते हो अपने दिमाग में। लेकिन एक लंबा खिलाड़ी बनो दोस्तों, छोटा मत लो, लो धीरे धीरे लो। अगर लगता है कि नहीं आपको, तो उसके बाद धीरे धीरे आपको होगा आपके साथ। ऐसा मत समझना कि मैं एक दिन नहीं बन सकता हूँ। शुरू में आपको फियर होगा, ग्रेड होगा, मतलब आप जो अरे यार मुझे लॉस हो गया, अब मैं एंट्री नहीं लूंगा, मार्केट में कभी नहीं आऊंगा। लेकिन ये पार्ट है, जैसे मैं बताया था शुरू में, स्किल जब सीखता है आदमी, जब पढ़ाई करता है, एक डॉक्टर का, एक इंजीनियर का, एक लॉयर का, सबको लगता है कि भाई छोड़ दो पढ़ाई, पढ़ाई मेरे बस की बात नहीं है, उसमें इतना प्रेशर रहता है। ये तो आपको कम से कम 2-3 साल तो मार्केट का दो सीखने में है, और डेवलप करो। मैं 100% दावे के साथ कहता हूं, जब मैं कमा सकता हूं, मैं जब मैं अर्निंग कर सकता हूं, तो तुम कर सकते हो। यहां डेवलप करो, सारा साइकोलॉजी का खेल है। तो मैं इसके बाद मैं बात करूंगा 5 इनपुट में, 5 पहला क्या बात, पांचवा क्या है आपका, जो साइज। दोस्तों साइज क्या है, अब साइज मैं क्या बात कर रहा हूं दोस्तों, साइज आपको कैसे डिसाइड करना है अभी मैं बात कर रहा हूं। पांचवा पॉइंट जो है आपका साइज होना चाहिए। अब साइज कैसे डिसाइड करो, 5th पॉइंट साइज। दोस्तों देखो, जब आपने स्टॉप लॉस में बात किया था, तो मैं क्या बोला था, अगर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लो निफ्टी में, मैं मिनिमम बोलता हूं। अगर आपने सपोज दैट एंट्री लिया 100 पे, और 90 पे आपने चलो यहाँ पे 10 ही मान लेते, 80 मान लेते, ठीक है 80 मान लिया, 20 हो गया। तो आपने क्या हो, क्या आपने 100 मतलब एंट्री प्राइस आपका, प्रीमियम 100 प्रीमियम का मतलब लास्ट एलटीपी लिया, तो आप स्टॉप लॉस लगाया यहाँ पे 80 का। अब टारगेट आप कितना पे रख रहे हो वो आप डिसाइड करो। मान लीजिए अगर 20 अगर मान लीजिए आप लगाए, तो कम से कम 1:2 में 40 तो होना चाहिए, 140। तो आपका क्या हो गया। अब इसमें साइज कैसे डिसाइड करोगे, हाउ टू डिसाइड योर साइज। तो पहला क्या हो गया, आपका जो है, जो पर ट्रेड रिस्क कितना हो गया दोस्तों, पर ट्रेड रिस्क आप हो गया 20 रुपी। पर शेयर का बात करूं, पर शेयर यहाँ पे 20 हो गया। और अब बात करूं मैं टोटल कैपिटल, सपोज दैट मान लीजिए आप 1 लाख लिए हैं, यहाँ पे मान लेते हैं 1 लाख। अब 1 लाख में आपको मैं बोल रहा हूं कि सपोज दैट आप 1% रिस्क ले रहे हैं मिनिमम, अभी सपोज दैट वन आप 1% ही ले रहे हैं, दैट मीन्स 1000। यानी आप अपने कैपिटल का कितना रिस्क ले रहे हैं, 1000। तो आपका साइज कितना होगा, आप देख सकते हो 50 क्वांटिटी हो गया। दैट मीन्स ये आप अगर स्टॉक कोई भी खरीद रहे हो, तो आपका यहाँ पे साइज कितना हो गया दोस्तों, ओनली 50 क्वांटिटी। ये इस तरह से अगर आप साइज डिसाइड कर लिए, तो आपका खेल खत्म है। आराम से आप विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी हेजिटेशन, यू हैव टू टेक ट्रेड, हाउ मच क्वांटिटी यू आर गोइंग टू ट्रेड, एंड यू आर गोइंग टू प्रॉफिटेबल इन दिस जर्नी, बिकॉज ये मेरा प्रोवन मेथड है। देखो दोस्तों, जो मैं फील कर रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, वही चीज मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। ये बहुत अच्छा स्ट्रेटजी है। तो मैं क्या बताया, मैं एक थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। जो मैं 5 इनपुट और आउटपुट का बात किया हूं, तो पहला मैं क्या बताया दोस्तों, पहला पॉइंट बताया आपको, यह हैव टू डेवलप स्किल। स्किल में पहले आपको ड्राइव करना आना चाहिए कोई चीज को। जब आप ड्राइव कर लोगे, तो आपका संभावना है आप अच्छा सा खासा अमाउंट बनाओगे। सेकंड क्या बताया था, विथ स्टॉप लॉस, दैट मीन्स यू हैव टू वियर योर हेलमेट। हेलमेट इज योर
योर स्टॉप लॉस। जब आपने डिसाइड कर लिया हाउ मच आर गोइंग टू लूज, तो आपका ये स्टॉप लॉस आपको सरवाइव करेगा मार्केट में। थर्ड पॉइंट क्या बताया दोस्तों, आपका एंट्री। एंट्री आपको करना है आईएस मेथड के अनुसार से। आई फॉर आइडेंटिफाई द ट्रेंड, सी फॉर कंफर्म विथ टू सिग्नल्स, ई फॉर एग्जीक्यूट विथ 1% रिस्क। फोर्थ क्या बताया दोस्तों, आपका टारगेट। टारगेट क्या बताया था दोस्तों, आपको अगर मिनिमम रखना है तो मैं बोलता हूं आप 1:1 तो रखो शुरू में। सपोज दैट आप स्टार्ट कर रहे हो 10,000 से, तो 1:1 रखो, 1:2 रखो। उसके बाद जैसे जैसे आपका एक अच्छा कैपिटल जनरेट कर लोगे, मैं दावे के साथ कहता हूं आप अच्छा 1:10 रखना, 1:20 रखना, क्योंकि आपने डेवलप कर लिया। सारा साइकोलॉजी का खेल है यहाँ पे। 20% आपका ये जो स्ट्रेटजी है और 80% माइंडसेट का खेल है। तो आप टारगेट टारगेट आप सेट कर लेना, 1:2 शुरू में रखना, 1 या 2, 1:2, बाद में 1:5, 1:2 आप 10 तक जा सकते हो। ये आपका लॉन्ग टर्म के लिए हुआ। उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट क्या बताया दोस्तों, आपका साइज कैलकुलेशन। आपके दिमाग में अगर मान लीजिए शुरू में स्टार्ट कर रहे हो तो दिमाग में आपका साइज रहना चाहिए, कितना साइज आपका है, आपका ये साइज साइज आपको लेना है, कितना साइज है। तो ये आपका 5 इनपुट में बताया दोस्तों। अब जो गेम है 5 इनपुट, उसके बाद में बताया था कि आपको 5 आउटपुट बताऊंगा, जो कि एक बेहतरीन प्लेयर बनने के लिए आपको जरूरी है। इतना तो आपने सीखा माइंड में इन करने के लिए, क्या आपको इन कर लिया इस चीज को। उसके बाद क्या है, मैं 5 जो आउटपुट मेथड दूंगा। यू आर बिकम ए चैंपियन इन दिस जर्नी। चाहते हो आपको 5 मेथड दूं, देखो मैं आप 5 आउटपुट मेथड दे रहा हूं आपको दोस्तों। पहला जो मेथड 5 आउटपुट में है, तो मैं एक देखो, आप स्टार्ट कर रहे हो तो मैं पहला क्या बोलूंगा, आप पहले स्मॉल प्रॉफिट बता रहा हूं, इसमें 5 आउटपुट में क्या होगा। सेकंड, स्मॉल स्मॉल लॉस, ब्रेक इवन, और फोर्थ बिग लॉस, और फिफ्थ बिग प्रॉफिट। दोस्तों जो मैं ये 5 आउटपुट मेथड बता रहा हूं, ये जर्नी का जो आपका पहले इन करवाया मार्केट में, अब माइंडसेट बना रहा हूं, जिसको बोलते हैं माइंडसेट। गेम ऑफ साइकोलॉजी जो स्टार्ट होता है जब आपका फियर समाप्त हो गया, सारा चीज समाप्त हो गया, यहीं से आपका सेटअप स्टार्ट होता है। क्या आप चाहते हो, पहला पॉइंट यहां पे स्मॉल प्रॉफिट। जब आप इंड गोल आपका स्मॉल प्रॉफिट होगा, तो मैं 100% दावे के साथ कहता हूं आपको स्मॉल प्रॉफिट होगा। क्यों, क्योंकि आपने पहले डिसाइड कर लिया कि भाई 1:1 में निकलना है, तो स्मॉल प्रॉफिट होगा। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि भाई स्मॉल लॉस में बुक कर लूंगा, तो स्मॉल लॉस बुक करके निकल जाओगे मार्केट से। अगर किसी के दिमाग में बैठा हुआ है कि नो लॉस नो गेन, दैट मीन्स मार्केट में जैसे ही मैं ब्रेक इवन पे रहूंगा मैं निकल जाऊंगा, वो भी होता है। क्योंकि आपने पहले ही सेट कर रखा कि चलो मार्केट विन कर गया, आपको लगा कि नहीं चलो अब मार्केट 1:1 आ गया, मैं वहां पे ही स्टॉप लॉस लगा दिया, नो नो लॉस नो प्रॉफिट, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू एग्जिट देयर। तो आपको ये फोकस करना है कि आप ये 4 चीज आपको ले सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूं, नंबर 1, 2, 3 और 5। ब्रेक इवन ठीक है, स्मॉल प्रॉफिट ठीक है, स्मॉल लॉस ठीक है, लेकिन बिग लॉस आपको कभी नहीं लेना है दोस्तों। जब अगर आप बिग लॉस लोगे, ऐसे मेरा जो मैं बताता हूं उसमें बिग लॉस तो कभी होगा नहीं, क्योंकि पहले ही डिसाइड कर दिया हूं। तो स्टॉप लॉस जो है मेरा डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है, तो बिग लॉस तो होने का संभावना ही मैंने खत्म कर दिया। ये 5 इनपुट मेथड में मैं पहला ही बताया था, यू हैव टू टेक आफ्टर स्किल डेवलप हो गया, तो सेकंड मैं जो लगाया हूं स्टॉप लॉस की ही बात किया हूं, कि जब कभी भी आप अपना गाड़ी स्टार्ट करो, दैट मींस यू हैव टू स्टार्ट योर ट्रेडिंग जर्नी, your trading setup. You have to take your how much you are going to exactly loss in this market. जब यहां आपने स्टार्ट कर दिया, सपोज दैट मैं 10 लाख से स्टार्ट कर रहा हूं या 20 लाख से कर रहा हूं, तो कितना मैं लॉस लूंगा आफ्टर दैट फिनिश। बस यहां आपका बिग लॉस तो मैं पहले ही काट देता हूं, आप मेरा बताया हुआ लड़का कोई नहीं बिग लॉस लेगा। सेकंड,
जो मैं ये पांचों जो इनपुट और आउटपुट बताया हूं, इससे ज्यादा आप कहीं ज्यादा मत सोचिए। जितना आप सोचेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं, उतना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बस आपको मैं इस 5 इनपुट और 5 आउटपुट मेथड को ध्यान में रखिए और इसको आप अप्लाई कीजिए अपने लाइफ का। ये जो ट्रेडिंग जर्नी है, ये कोई मतलब गैम्बलिंग नहीं है। यू डोंट टेक लाइक ए गैम्बल, यू जस्ट लाइक स्टार्ट दिस टाइप ऑफ बिजनेस, एंड जस्ट यू हैव टू स्लोली यू हैव टू ग्रो योर कैपिटल फर्स्ट, आफ्टर दैट मैजिक स्टार्ट हैपन। तो दोस्तों, इस 5 इनपुट और 5 आउटपुट पर फोकस करना, मैं दावे के साथ कहता हूं, यू बिकम ए चैंपियन इन दिस जर्नी। जब मैं कमा सकता हूं, मैं अर्न कर सकता हूं, तो आप भी कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों। इसी के साथ मैं अपना ये जो 5 सेटअप बताया हूं इनपुट आउटपुट का, मैं बंद कर रहा हूं। और आप लोग इसको विदाउट स्किप किए हुए अगर देखेंगे तो आप अच्छा ट्रेडर बन जाएंगे, और इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं इसी के साथ रखता हूं। वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो जरूर इसको आप कम से कम लाइक कमेंट करके दूसरों को फॉरवर्ड करो, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे मेरा चैनल ग्रो होगा, तो मैं और लोगों तक पहुंचूं, और लोगों को ज्ञान होगा। इसी के साथ मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूं अंत तक रहने के लिए। लॉट्स ऑफ लव यू, यू ऑल आर awesome, you are a champion in this journey, you have to start with this mindset, you become a one day best trader. Thank you, lots of love you.